संतों की सभा लगी थी। संतों की सभा में 10-20 लोग बैठे थे, सभी अपने अपने प्रश्न कर रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? साधु जी जवाब दें, गुरुदेव आप बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? साधु ने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि आदमी को यह पता चल जाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। जो व्यक्ति, जो मानस, जो मनुष्य खुद को अज्ञानी मानता है, जो व्यक्ति खुद को अज्ञानी मानता है, गुरु को ज्ञानी मानता है, वही भगवान को मानता है, अन्यथा कोई किसी भगवान को नहीं मानता है। मैं हूँ अज्ञानी, गुरु है ज्ञानी। मुझे अज्ञान है, गुरु जी को ज्ञान है, तो ही जगत में भगवान है। और जिस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं है कि गुरु जी को ज्ञान है, तो उसे सृष्टि में भगवान उसके इर्द गिर्द नाचते रहे, वो भगवान को नहीं पहचान पाएगा। यशोदा मैया का संपूर्ण जीवन बीत गया, पर वो गोविंद को पहचान नहीं पाई। उन्होंने पुत्र के रूप में देखा तो पुत्र ही देखते देखते पुत्र चले गए संसार से, पर यशोदा भगवान का आनंद नहीं ले पाई। एक बार फिर से रिपीट करिए, बोलिए, हम अज्ञान हैं, गुरु जी को ज्ञान है, तो ही भगवान है। अगर हम ज्ञानी हैं, गुरु अज्ञानी है, तो फिर कहीं पर भी भगवान नहीं है सृष्टि में, क्योंकि भगवान का मार्ग तो गुरुदेव के पास है। गुरुदेव ने भगवान को जाना है। गुरुदेव के रूप में कुछ कलंक भी समाज में है। मैं जो कह रहा हूँ ये बात तो सभी जगह दृष्टांत नहीं होती, सब जगह प्रमाणित नहीं होती। गुरु के नाम पर कुछ धब्बे भी हैं सृष्टि में, गुरु के नाम पर कुछ कलंक भी हैं सृष्टि में, गुरु के नाम पर कुछ बहरूपिया भी हैं सृष्टि में। हम वहाँ पर ये सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। जो गुरु है वो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही गुरु है, और जो ज्ञानी है वही भगवान का दृष्टा है, वही भगवान का दृश्य है। उसके पास ही भगवान के स्वरूप का वर्णन है। एक किसान बड़ा अज्ञानी था, बड़ा भोला था। बहुत पुराने समय की कथा है। किसान इतना अज्ञानी, इतना भोला, इतना पुराने समय की कथा है कि उनके गांव में शीशा नहीं था, दर्पण नहीं था। किसान बाजार में गया कुछ और सामान लेने के लिए, पर किसान ने बाजार में घूमते घूमते दुकान पर देखा कि एक शीशा रखा हुआ है, उसमें उसकी तस्वीर उसे दिख गई। किसान को लगा कि मेरा कोई भाई खो गया होगा, वो आज मिल गया। किसान का चेहरा उसमें दिखा, उसने समझा कि ये मेरा भाई है। उससे पहले किसान ने जिंदगी में ये नहीं देखा कि शीशा भी कुछ होता है दुनिया में। और दरअसल में हम जब बहुत पीछे चले जाते हैं अपने जीवन में, तो शीशा था ही नहीं थी, शीशे का आविष्कार हुआ और बड़े लंबे समय के बाद शीशा प्रजा में आया, पब्लिक में आया। सामान लेने के लिए 2 रुपए ले गया था। दुकानदार से पूछा कितने का है भैया? दुकानदार ने कहा ये भैया नहीं, शीशा है। उसने कहा नहीं, ये तो भैया है। दुकानदार ने समझा कि हमें क्या बहस करनी है, पैसा दे रहा है, दे दो भैया। हाँ भैया है, ले जाओ। 2 रुपए का है, पूरे 2 रुपए दे दिए, बाकी सामान नहीं लिया। घर लेके आ गया। अंदर बैठक में जहाँ पर वो बैठता उठता था वहाँ शीशा लटका दिया और अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखता और ये कहता भैया दिख रहा है, भैया मिल गया, भैया पा गया, भैया खो गया था, भैया मिल गया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसे ही निकले। एक दिन उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति को क्या हो गया है, ये रोज बैठक में जाते हैं और वहां जाकर के रोज ये देखते हैं कुछ और भैया भैया कहते। एक दिन वो किसान खेत पर चले गया, पत्नी उस कमरे में गई और पत्नी भी जाकर के उस शीशा के सामने खड़ी हो गई। और पत्नी जब शीशा के सामने खड़ी हुई तो पत्नी का स्वरूप शीशा में दिखा। पत्नी ने जब अपने स्वरूप को देखा तो अपने पति पर शंका करने लगी, डाउट करने लगी, क्योंकि वो भी भोली भाली अनपढ़ थी। पत्नी ने कहा अच्छा ऐसे गुल खिला रहा है, मेरे पीठ के पीछे सौत ले आया है, सौत कमरे में छुपा के रखे। बहू आकर के अपनी सास से कहने लगे देखो तुम्हारे बेटे को देख लो, मेरे साथ ऐसी गद्दारी की है, सौत लेके आ गया है। सास ने कहा तू बावड़ी हो गई है, वो इतना भोला सीधा ऐसे काम करेगा? बहू कहती है जाके तुम खुद ही देख लो कमरे में। बहू भी की कहने से सास भी कमरे में गई और सास ने भी शीशा के सामने जाकर देखा तो उसमें बूढ़ी औरत दिखाई पड़े। सास को बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी। सास बाहर निकल के आई और बहू को समझाने लगी अरे तो को भ्रम हो गया है, तेरे को भ्रम हो गया है, उसमें कोई औरत नहीं है, वो कोई सौत तेरी नहीं लाया है, अरे वो तो सेवा करने के लिए किसी बुढ़िया को लेके आया है। घर में चर्चा हो गई तो ससुर जी को पता चला ये क्या हो रहा है। वो भी अंदर गया, उसने भी शीशा के सामने देखा तो तस्वीर में ससुर जी दिखे। ससुर जी ने अपनी पत्नी को, बहू को, सबको समझाया, ना तो उसमें कोई बुढ़िया है, ना कोई जवान लेडीज है, कोई औरत है, अरे उसमें तो एक बूढ़ा आदमी है
और उस बूढ़े आदमी का कोई क्या करेगा, बूढ़े का यहाँ जमाने में क्या काम है। अरे वो लाया है बूढ़े को तो उसको लाने दो, उसको सेवा करने दो, तुम क्यों आपस में झगड़ा कर रही हो, क्यों आपस में लड़ रही हो। एक दिन उसी घर में उस घर के गुरुजी थे, वो आए, उन्होंने सबसे पूछा भाई क्या बात है, तुम क्यों सब परेशान हो। तो कहा महाराज ऐसा है, बहू ने कहा कि ये मेरी सौत लेके आ गई। उसे पूछा तो कहा मैं क्यों लाऊंगा सौत, मैं तो अपना भाई लाया हूँ। सास को पूछा तो कहा नहीं ये तो बुढ़िया लाया है। ससुर को पूछा तो कहा नहीं ये तो बुढ़ा लाया है। तब गुरुजी ने कहा अच्छा बताओ ये सब चीजें तुम्हें कहाँ दिख रही हैं। तो सब गुरुदेव को कमरे में ले गए, शीशा के सामने खड़ा किया, और जब शीशा के सामने गुरुदेव पहुंचे तब गुरुदेव माथा पटकने लगे, अरे 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 मूर्खो, ना ये भाई लेके आया है, न ये लुगाई लेके आया है, न ये माता लेके आया है, न ये पिता लेके आया है, ये तो दर्पण है, ये शीशा है, शीशा जो हम खुद को दिखाता है, ये हम का दर्शन कराता है। यावतम लक्षणम व्याप्तम न ये वीर सत्संगम व्याप्तम न दर्शितम यथा मूलो प्रत्ययः। अरे ये बाजार में गया है, वहां से शीशा लेके आया है, अज्ञान होने के कारण ये शीशा में अपनी तस्वीर कोई भाई की तस्वीर कहता है, ये अपनी तस्वीर कोई सौत की तस्वीर कहती है, ये अपनी ही तस्वीर को दो रूप में देख रहे हैं। क्योंकि शीशा का ये गुण होता है। वही भगवान कहते हैं, वही सदगुरु सूत कहते हैं, और आज महात्मा इंद्रदेव भी वही कहते हैं, जब तक सत्संग रूपी शीशा में नहीं झांकोगे, गुरुजी जब तक क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सही सही समझ में आने वाला नहीं है। अगर तुम्हें सही समझ में आता तो कुत्ता की सेवा इतनी शैम्पू से क्यों करते, गैया बिना नहाए खुश रहती है।